दोस्तों नमस्कार। दर्शकों जय माता दी। आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक दिन के लिए प्रेडिक्शन देने की कोशिश करते हैं कि आपका दिन कैसे व्यतीत होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ना तो कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। यदि आप मेरे वीडियो के माध्यम से किसी भी तरीके का शेयर मार्केट में बाई सेल या परचेज करते हैं तो मैं आपको राय दूंगा। उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंप्लेंट करें। मैं और मेरा चैनल आपके हानि और लाभ के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। उसी तरह ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ। यदि आप मेरी गणना के आधार पर मेरे किसी विचार से सहमत होते हैं और उसके अनुसार अपने दिन की दिनचर्या बनाते हैं तो उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने धर्माचार्य, गुरुजी या जिनका भी आचार्य देव का पालन करते हैं उनसे एक बार अवश्य सलाह कर लें कि मेरी दी गई राय में कोई सटीकता है या नहीं है। दोस्तों यह प्रेडिक्शन हम 18/11/2022 दिन शुक्रवार फ्राइडे के लिए कर रहे हैं। 18/11/2022 दिन शुक्रवार फ्राइडे के लिए कर रहे हैं। फ्राइडे को, शुक्रवार को चंद्रमा, गोचर का चंद्रमा जो कि चलित है, उसका नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी होगा। पूर्वा फाल्गुनी शुक्रदेव का नक्षत्र होता है। पूर्वा फाल्गुनी शुक्रदेव का नक्षत्र होता है। 18/11/2022 को चंद्र राशि सिंह अर्थात लियो रहेगी। यह नक्षत्र जो पूर्वा फाल्गुनी मैंने आपको होता है रात्रि के 11:08 तक रहेगा। रात्रि के 11:08 तक रहेगा रात्रि के। और दोस्तों जैसे मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नक्षत्र की आकृति और तारा संख्या के बारे में बताऊंगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की आकृति जो सौरमंडल में दिखती है वो मंच के रूप में दिखती है। मंच आप समझते हैं ना, प्लेटफॉर्म, जिसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, मंच के रूप में दिखती है। और इसमें तारा की संख्या 2 होती है, अर्थात 2 संख्या होती है तारों की, और इसकी आकृति मंच। अब आप मंच से अपने आप को रिलेट करके देखिए। जिन जातकों का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रखा हो, देखिए उन्हें मंच पसंद होगा। मंच पसंद होने का मतलब होता है अर्थात प्लेटफॉर्म। किसी तरीके का प्लेटफॉर्म पसंद होगा। अच्छे स्पीकर होंगे, पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी पूर्ण तरीके से अच्छी सही तकनीक से जानकारी निकालने के लिए आपकी ग्रह दशा और आपकी कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हैं उनको भी देखना जरूरी हो सकता है। आप क्या पता, एक सुवक्ता मंच पे बैठ के बहुत अच्छा बोलते हैं। 2 तारा डुअल पर्सनैलिटी हो सकते हैं। 2 तरीके की आपका स्वभाव हो सकता है, ठंडा भी गर्म भी। लेकिन दोस्तों हम इतना ज़्यादा नक्षत्र के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने यह नक्षत्र सिद्धांत के द्वारा केवल यह जानना है कि हमारा 18/11/2022 को दिन कैसा जाएगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया, पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार। तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार। इसमें से मैं जिस सिद्धांत के द्वारा आपको दिन की गणना करके बता रहा हूं वह है नक्षत्र। और नक्षत्र का भी सबसे छोटा सिद्धांत लेके चल रहा हूं, जिस सिद्धांत का नाम है ताराबल। ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। इस सिद्धांत का नाम है ताराबल। इसके अनुसार हम देखते हैं कि गोचर का चंद्रमा जिस दिन जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार आपका जन्म का नक्षत्र, अर्थात आपके जन्म के चंद्रमा का नक्षत्र किस स्थिति में आ रहा है। आनंददायक स्थिति में आ रहा है या थोड़ी सी अड़चन की स्थिति में आ रहा है, बस इसको इतना ही लेना है। मैंने आपको पहले भी बोला, ज्योतिष एक विज्ञान है। इसको विज्ञान के तरीके से ही लीजिए। इसे हम अंधविश्वास की तरह नहीं लेंगे। अगर विज्ञान की तरह लेंगे तो इसी में सब कुछ सम्मिलित है। इसी में सब कुछ सम्मिलित है। आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे और मेरे दिए डिस्क्लेमर से भी सहमत होंगे। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपनी प्रेडिक्शन। नई स्लाइड लगाने के लिए माफी, थोड़ी देर लगी। तिथि 18/11/2022, तिथि 18/11/2022,
चंद्रमा का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी। चंद्रमा के नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव जो कि रात्रि 11:08 तक रहेगा। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या प्रिडिक्शन कह लीजिए, या जिस बारे में भी मैं अपनी राय देने जा रहा हूँ, ये रात के 11:08 तक लागू होती है। जरूरी नहीं है आप मेरी राय से सहमत हो, आपको पूर्ण अधिकार है कि आप मेरी राय से सहमत ना हो, क्योंकि यह जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। मैं सिर्फ एकत्र करके आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, और इसमें मेरी थोड़ी बहुत गणना है। तारीख 18/11/2022 शुक्रवार को गोचर का चंद्रमा शुक्रदेव के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में रहेगा। शुक्रदेव का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में रहेगा। पूर्वा फाल्गुनी में रहेगा। पूर्वा फाल्गुनी से गिनती करने के आधार पर, पूर्वा फाल्गुनी से गिनती करने के आधार पर जिन जातकों का या दर्शकों का या देखने वालों का जन्म का चंद्रमा शुक्र, मंगल, गुरु, बुध, शुक्रदेव, मंगलदेव, गुरुदेव, बुधदेव के नक्षत्रों में जन्म हुआ हो, यानी उनका अर्थात उनका जो जन्म का चंद्रमा है, जो कि उनकी कुंडली में है, स्थिर कंडीशन में है, स्थिर में है, वो उसी नक्षत्र में रहेगा जो आपके जन्म लेने पे था। अगर इन ग्रहों के नक्षत्र में है, गोचर के चंद्रमा के अनुसार, गोचर का चंद्रमा जो पूर्वा फाल्गुनी शुक्रदेव का है, उसमें 18/11/2022 का, उसके अनुसार यदि आपका जन्म शुक्र, मंगल, गुरु, बुध देव के ग्रहों के नक्षत्रों में हुआ है, शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, दोस्तों जरा वो लिखावट में थोड़ी सी फैल गया तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, मंगल के मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, गुरु के पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद, बुध के आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। ये मैंने नक्षत्रों के नाम आपको बता दिए। ऐसे जातक 18/11/2022 को हो सके तो शेयर मार्केट में काम ना करें, लेकिन काम करना अति आवश्यक है तो अपनी कम से कम पोजीशन बनाएं, नई पोजीशन ना बनाएं, कैश मार्केट में काम करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन को अवॉइड करें। और अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको काम करना ही है तो केवल एक लॉट में करें, जैसे मैं सदैव कहता हूं। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप कैश मार्केट में काम करें, थोड़ा काम करें एक दिन के लिए, क्योंकि यदि आप एक दिन कम काम करते हैं और उससे आपका कमाया हुआ मुनाफा अर्थात प्रॉफिट आपके घर रहता है जो आपने पहले कमाया हुआ है, तो ज़्यादा बढ़िया बात है। उससे आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये तो हो गई जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, लेकिन हमारे देखने वाले दर्शक जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शेयर मार्केट में काम करते हैं। सर्वसाधारण लोग होंगे, नौकरी करते होंगे, अपना व्यापार करते होंगे, गृहिणियाँ होंगी जो दैनिक दिनचर्या में लगी रहती हैं। यह प्रेडिक्शन उनके लिए भी लागू होती है अगर वो मानना चाहें तो। क्या? तिथि 18/11/2022, चंद्रमा का नक्षत्र, गोचर के चंद्रमा का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, जो कि शुक्रदेव का है, रात्रि 11:08 तक का। पूर्वा फाल्गुनी जो कि गोचर के चंद्रमा का नक्षत्र, वहां से गणना करने पर जिन भी जातकों दर्शकों का जन्म शुक्र, मंगल, गुरु और बुध देव, शुक्रदेव, मंगलदेव, गुरुदेव और बुध देव के नक्षत्रों में हुआ हो, शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, गुरु के पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, बुध के आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, वह किसी भी तरीके का नया कार्य ना करें। ये शेयर बाजार के अलावा लोगों के लिए, जो शेयर बाजार में काम नहीं करते, जो शेयर बाजार में काम करते हैं उनके लिए मैंने पहले बताया। ये शेयर बाजार में जो काम नहीं करते उनके लिए, वह किसी भी तरीके का नया कार्य 18/11/2022 को ना करें। नए कार्य से आप अर्थ समझते हैं गाड़ी लेना, किसी शुभ चीज का समागम करना, या घर में कंस्ट्रक्शन का काम करना, घर देखने जाना। हो सके तो इन चीजों को एक दिन के लिए अवॉइड कीजिए। दिनचर्या नहीं रोकनी, सबसे बड़ी बात, दिनचर्या नहीं रोकनी। और अगर कोई ऐसा है कार्यक्रम जो पहले से फिक्स है, इस गणना के आधार पर उस कार्य को भी नहीं रोकना। जो सिद्ध है वो परमात्मा की इच्छा है, और हम परमात्मा की इच्छा से बाहर नहीं जा सकते।
अगर आपके हाथ में है तो उसे टालें, नहीं तो काम करते नहीं, काम नहीं छोड़ना, कर्म ही सबसे बड़ी चीज है। भविष्य किसी ने नहीं देखा, प्रभु भी कहते हैं। इंसान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेजेंट, जो वर्तमान है वो होता है। क्यों? आज का वर्तमान, प्रेजेंट वो अच्छा जिएगा तो वो पास्ट बनेगा, पीछे जाएगा। इंसान के हाथ में सिर्फ आज है, आज अच्छा जिएगा वो पीछे जाएगा, आपका पास्ट बनेगा। पास्ट ऑटोमेटिकली सही हो गया। प्रेजेंट के हिसाब से फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। वैसे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जानता है क्या किसका भविष्य है, और उसकी ऊपर वाले की सरकार में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना यह है, आगे जैसे जिसका भी मानना हो। जो आज अच्छा जिएंगे तो कल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आज किसी चीज को एक दिन के लिए टालेंगे, उससे हमारा कुछ फायदा होता है तो कल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं? आशा करता हूं आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे, और मेरी दी गई नई जानकारी, जो मैंने आपको नक्षत्र की आकृति बताई और उसके तारों की संख्या बताई, उससे भी सहमत होंगे। और मैं थोड़ा सा बताता हूं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि शुक्र का है, ये उग्र नक्षत्र होता है, अशुभ नक्षत्र होता है, अग्नि इसका तत्व होता है और लिंग इसका स्त्री होता है। ये नक्षत्रों का वर्गीकरण है। जब आप देखेंगे कि पूर्वा फाल्गुनी जो कि शुक्रदेव का नक्षत्र है, और उसके ये ट्रेड्स जिसे हम गुण कहते हैं, इसके अंदर इस नक्षत्र के ये गुण हैं, तो ऐसे नक्षत्रों में जन्मे हुए जातक, ऐसे नक्षत्रों में जन्मे हुए जातक, अगर उनकी ग्रह की स्थिति जो उनको मिली हुई है या उनकी दशा अंतरदशा जो चल रही है वो भी मैच करती होगी, इन चीजों को ध्यान से सुने, तो जातक का स्वभाव थोड़ा सा उग्र, तेज, गुस्से वाला हो सकता है, थोड़ा गर्मी खाने वाला हो सकता है, और थोड़ा उसके अंदर माँ की ममता के रूप में एक प्यार भी हो सकता है। ये ट्रेड्स बताने का फायदा यही है, इन नक्षत्रों के गुण बताने का फायदा यही है। आप इसको मिलान करके देखिए, क्या ये मिलान होते हैं? होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इनमें रुचि आएगी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? इसी के साथ दर्शकों मैं इस वीडियो का एंड करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, आप मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। अभी मेरा चैनल बहुत छोटे लेवल पे है। यूट्यूब पे बहुत जने अच्छी जानकारी देते हैं, सबकी जानकारी अच्छी होती है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग हैं, आप ध्यान से सुनो, उनकी डेली प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होती है, सब अच्छा बोलते हैं। मेरा भी उन्हीं के साथ एक प्रयास है आपको बताने का कि कल के दिन की आप प्लानिंग कैसे करें। इसी के साथ राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके रखिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपको अपने जन्म का चंद्रमा ढूंढने में दिक्कत होती है, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा चैनल सब्सक्राइब करके एक स्क्रीनशॉट लेके अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम और जगह, जिस जगह आपका प्लेस, जिस जगह आपका जन्म हो, वो लिख के कमेंट बॉक्स में अपने फ़ोन नंबर के साथ डालिए। मैं आपको फाइंड आउट करके बता दूंगा कि आपका जन्म का चंद्रमा किस नक्षत्र में। धन्यवाद। सभी दर्शकों को जय माता की और दोस्तों को नमस्कार। इसी के साथ मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कल का आपका दिन शुभ और मंगलमय और खूब सारे मुनाफे वाला गुजरे, प्रॉफिटेबल गुजरे। जय माता दी। धन्यवाद।